आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वलिटीज़ भी हैं और इनइक्वलिटीज़ भी हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनको देखते हुए हम लोग जो तो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करेंगे ये इक्वलिटी या इनइक्वलिटी की कौन सी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 9x इज इक्वल टू 9x, जहाँ जो वैल्यू यहाँ पे है एग्जैक्ट वही वैल्यू राइट साइड पे भी है। इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि a इक्वल है a के, अगर हम लोग किसी नंबर को देखें तो 2 इक्वल है 2 के, 2 ज़री बात है 2 के इक्वल ही होता है। सेम ऐसे ही टर्म दी हुई है 9x इज इक्वल टू 9x, सेम टर्म है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे है इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। मतलब यहाँ पे कहा हुआ है कि अगर x प्लस 2 y के इक्वल है और 2x माइनस 3 भी y के इक्वल है तो देन x प्लस 2 इक्वल होगा 2x माइनस 3 के। सेम ऐसे ही है कि अगर हम लोग कहें कि a इक्वल है b के और b इक्वल है c के, देन a किसके इक्वल होगा c के। जब ये दोनों b के इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों जो है तो y के इक्वल हैं, तो दोनों टर्म y के इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। इस तरह की जो प्रॉपर्टी होगी उसको हम लोग नाम देते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसका थर्ड पार्ट है इफ़ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है वो 2x प्लस 3 है और राइट हैंड साइड में हमने लिखा हुआ है y। यहाँ पे देखें टर्म्स दोनों में सेम है, यहाँ पे 2x प्लस 3 है, ये भी 2x प्लस 3 है, ये y है तो ये भी y है। जस्ट उन्होंने क्या किया है तो यहाँ पे उन्होंने बस तरतीब चेंज की है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे y लिख लिया है कि y के इक्वल कर दिया 2x प्लस 3 के, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y। पोजीशन जस्ट इन्होंने चेंज की है, उनके मतलब साइड बदली है, यहाँ पे दोनों की साइड चेंज की है। कैसे भी लिख सकते हैं इफ़ a इज इक्वल टू b है तो b किसके इक्वल होगा b a के। दोनों की जस्ट साइड चेंज हुई है, टर्म्स वही हैं। यहाँ पे भी a और b था, यहाँ पे b और a कर दिया इन्होंने। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y था तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 कर दिया। तो जब इस तरह की प्रॉपर्टी होती है उसका नाम होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसका 4 पार्ट है इफ़ 3 लेस देन 4 देन -3 ग्रेटर देन -4। यहाँ पे नंबर्स दोनों में सेम है, 3 और 4 ही यूज़ हुए हैं। अब यहाँ पे है कि 3, अब हमें पता है कि 3 लेस देन होता है 4 के, लेकिन फिर उन्होंने कहा हुआ है कि -3 ग्रेटर देन -4। तो यहाँ पे क्या किया है, ये यहाँ दोनों साइड पे -1 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो -1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। जब हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो इनइक्वलिटी थी ये भी चेंज हो गई थी। तो ये से -3 ग्रेटर देन -4। अब यहाँ पे देखें 3 लेस देन 4 था लेकिन -3 ग्रेटर है -4 से। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, -1 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया है। तो ये इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसको सब में 2 अगर यहाँ पे कहा हुआ है कि अगर 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p है एंड p इज इक्वल टू 50 देन 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50। यहाँ पे दोनों टर्म्स जो है तो किसके इक्वल हैं, p के इक्वल हैं। p 50 के इक्वल भी है और p जो है तो 2y प्लस 2w के इक्वल भी है। जब दोनों टर्म्स p के इक्वल हैं तो ये जो है ये वाले दोनों भी जो है तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये सेम ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने अभी ये सेकेंड पार्ट इसका किया था, जहाँ पे a इक्वल टू b था, b इक्वल टू c था, देन a इक्वल टू c हो गया। तो यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर हम लोग देखें 6 पार्ट में, इसमें कहा हुआ है इफ़ x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे हम लोग देखें अगर तो यहाँ पे भी 4 था, ये भी 4 था, तो ये +4 और ये +4 दोनों अपोजिट साइड पे है ना, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जस्ट क्या रह जाएगा, x ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी।
इसका 7 पार्ट है। इफ़ 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9 देन 2 लेस देन 9। मतलब यहाँ पे 2 5 से लेस है, 5 जो है तो 9 से लेस है। तो जब ये दोनों 5 से लेस हैं तो 2 और 9 आपस में ये दोनों जो है तो 2 और 9 2 लेस हो जाएगा 9 से, चाहे वो इक्वलिटीज़ के लिए हों, चाहे जैसे ये हम लोगों ने अभी सेकंड क्वेश्चन किया है और साथ ही ये वाला क्वेश्चन किया है, 5 पार्ट किया है जो। तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ थी कि यहाँ पे ये दोनों p के इक्वल था, तो हमने इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लिया था कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इस तरह यहाँ पे अब इनइक्वलिटीज़ के लिए यूज़ हुआ हुआ है। तो इनइक्वलिटीज़ में हो या इक्वलिटीज़ में हो, यहाँ दोनों में जो है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो यहाँ पे है कि इफ़ -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8। ये -18 से 9 में कन्वर्ट हो गया, ये जो तो -16 से 8 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको कैसे सॉल्व किया है, यहाँ पे बेसिकली -18 को इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है -1/2 से, और इसी तरह -16 को भी इन्होंने मल्टीप्लाई किया है -1/2 से। तो ये 9 2 ज़र 18 और ये 2 8 ज़र 16 होता है। तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो 9 1 ज़र 9 और यहाँ पे 8 1 ज़र 8, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 1 ज़र 8। तो जहाँ पे पहले लेस की इनइक्वलिटी थी, तो जब हमने -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वलिटी भी चेंज हो गई, तो ये 9 ग्रेटर देन 8 यहाँ से ऐसे आया। तो यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।